गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हम करेंगे बातें, जो आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे टॉपिक्स को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में ट्राई करेंगे वहां पे कवर अप करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर। एंड द फर्स्ट टॉपिक is about Lok Sabha to launch digital attendance system। लोकसभा ने इस बार डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की वहां पे की है शुरुआत। तो अगर आपको कहीं पे भी पार्लियामेंट के अंदर किसी रिफॉर्म्स के ऊपर अगर कुछ लिखना है मेंस की रिगार्डिंग, तो वहां पे आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। नो डाउट प्रीलिम्स में इतना पूछे जाने की वहां पे पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, बट यस फॉर द रिफॉर्म्स इन द पार्लियामेंट तो मेंस के स्पेसिफिकली आप वहां पे कुछ ना कुछ यहां से निकाल सकते हैं। So what is in the context? The Lok Sabha will introduce a digital attendance system from the budget session 2026 to ensure the physical presence of member of parliaments inside the house। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फिजिकल प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए बजट सेशन जो कि लगभग फरवरी के अंदर स्टार्ट होगा, तो वहां से लोकसभा ने गिनती की है कि एक डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैकेनिज्म वहां पे होगा, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट्रॉनिकली अपनी खुद की डेजिग्नेटेड सीट के ऊपर बैठे बैठे ही वहां पे अटेंडेंस को मार्क करना पड़ेगा, रिप्लेसिंग द अर्लियर लॉबी रजिस्टर सिस्टम। और अनाउंस्ड बाय ओम बिरला, दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मेन टारगेट क्या है कि भाई एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे वहां पे इंश्योर करना, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, एक डिसिप्लिन आ जाए और एक प्रोडक्टिविटी को भी हम वहां पे थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। प्लस इट ऑल्सो लिंक द अटेंडेंस विद द डेली अलाउंस स्ट्रिक्टली टू हाउस प्रेजेंस। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्हें वहां पे डेली अलाउंस मिलना चाहिए। तो एक्चुअली कैसे काम करेगा, तो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स वगैरह है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात है दैट एवरी डेजिग्नेटेड सीट in Lok Sabha chamber is fitted with a digital console, ensuring attendance can be marked only from within the house and not elsewhere from the parliamentary complex. So member of parliament authenticate their presence by using their biometric thumb verification, जहां पे प्रॉक्सी मार्किंग को भी उसका भी चांस नहीं बचेगा। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बायोमेट्रिक थंब का ही वहां पे, मतलब इंश्योर अपने थंब के द्वारा ही आप वेरीफाई कर सकते हैं, ensuring the attendance reflects the actual physical presence of the member। और एक बार हाउस अगर एडजोन हो जाता है, वेदर ड्यू टू प्रोटेस्ट और ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, सिस्टम पूरी वहां पे लॉक हो जाएगी, ताकि कोई वहां पे वापस आके अपनी अटेंडेंस को मार्क ना कर सके, प्रिवेंटिंग द मेंबर्स फ्रॉम रेट्रोएक्टिवली मार्किंग द अटेंडेंस। इफ member of parliament fails to record the attendance during a sitting, then it results in the forfeiture of daily allowance and related entitlements, creating a direct financial accountability mechanism। अगर मान के चलो कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे ये वाली चीज अटेंडेंस फिलअप करना भूल जा रहा है, तो फिर उसकी उस दिन की जो डेली अलाउंस है वो वहां पे स्ट्रिक्टली कट हो जाएगी। सो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो की फीचर्स वहां पे क्या रहेंगे, पहले कौन सी वाली प्रैक्टिस थी, पहले एक ऐसी प्रैक्टिस थी जहां पे चैम्बर के बाहर एक रजिस्ट्रार रखा हुआ था जिसके ऊपर आपको साइन करनी होती थी। बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो वहां पे बायोमेट्रिक प्रेजेंटेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को वहां पे इंट्रोड्यूस हमने कर दिया है, विच एनहांस द एक्यूरेसी, टेम्पर रेजिस्टेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें तो वहां पे कुछ सिल्वर के ऊपर बातें करनी है। एज वी ऑल नो कि सिल्वर की प्राइसेस जो है वो भी डे बाय डे राइज होती जा रही है, उसी के ऊपर कुछ बातें हैं। तो सिल्वर के बारे में आज थोड़ा बहुत जानते हैं। कंटेक्स्ट में क्या है कि कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि आने वाले मंथ्स के अंदर सिल्वर की प्राइसेस और 20% के आसपास बढ़ेगी, amid the sustained global supply deficits and strong industrial demand। ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट की वजह से और साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से
इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो डिमांड वहां पे बढ़ चुकी है और सप्लाई कम हो चुका है, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तो दोनों सिचुएशन में प्राइस राइज वहां पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सिल्वर के बारे में बात करें तो इट्स अ प्रीशियस नोबल मेटल, जो उसके ब्रिलियंट व्हाइट लस्टर एंड ड्यूअल रोल के तौर पे वहां पे जानी जाती है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल एज अ क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट। एक तो वो वैल्यू भी स्टोर करती है और साथ साथ इंडस्ट्रियल इनपुट, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में उसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। और उसके मेन फीचर में क्या है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। वो बहुत ही आसानी से और सबसे एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी को खुद में से पास ऑन वहां पे करती है। एंड अमंग ऑल द मेटल्स making it indispensable for electronics as well as photovoltaics. It is malleable, it is ductible, it is corrosion resistant, allowing extensive use in alloys, jewelries, solar cells as well as precision instruments. अगर उसके की फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया मिनरल बुक्स 2023 के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में अगर हम सिल्वर का प्रोडक्शन देखें तो 2022-23 में हमने लगभग 7,13,768 केजी ऑफ सिल्वर को हमने प्रोड्यूस किया था, जो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में सिल्वर की, इंडिया जो है वो नॉर्मली इंडिया में सिल्वर की स्टैंड अलोन सिल्वर माइंस नहीं है। सिल्वर जो है वो बाकी अलग अलग चीजों के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट जमीन में से निकल रहा है। अगर तीन मेजर स्टेट की बात करें सिल्वर की, तो एक है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है आंध्र प्रदेश। राजस्थान के अंदर क्या है, तो वहां पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चंदरिया लेड जिंक स्मेल्टर वहां पे है, और वहां से एज अ बाय प्रोडक्ट हमें सिल्वर वहां पे मिलता है। कर्नाटका के अंदर अगर हम बात करें तो माइनर प्रोडक्शन फ्रॉम गोल्ड रिफाइनिंग एट हुटी गोल्ड माइंस, वहां से हमें रायचूर में से थोड़ा बहुत बाय प्रोडक्ट के तौर पे सिल्वर मिल रहा है। और आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो होल्ड्स लिमिटेड रिसोर्सेज मेनली एज एसोसिएटेड मिनरल्स। अगर तीनों में अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, जमीन में से निकलने वाली अलग अलग मैटर के साथ, मेटल्स के साथ वो एज अ बाय प्रोडक्ट वहां से निकलता है। सो इंडिया हैज नो मेजर नेटिव सिल्वर डिपॉजिट्स। सिल्वर अकर्स विथ लेड, जिंक, कॉपर एंड गोल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट्स। टोटल सिल्वर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 30,000 टू 67 टन, जहां पे 86% और सिर्फ राजस्थान के पास वहां पे है। दैट्स व्हाई राजस्थान इज द फर्स्ट इन सिल्वर प्रोडक्शन। वर्ल्ड की अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसके टॉप मैन्युफैक्चरिंग अथवा तो प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे एक तो है मेक्सिको, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 26% ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड वन इज चाइना, पेरू, पोलैंड, रशिया, चिली, बोलिविया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया में कुछ ज्यादा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हार्डली 1% रिजर्व जो है वो इंडिया के पास है, which makes India resource constrained and production relevant due to we are production relevant due to integrated smelting and refining capacities, but we don't have that kind of resources. We are mainly dependent over the imports. और उसकी सबसे ज्यादा अगर हम डिमांड की बात करें सिल्वर की, तो आज वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। सोलार, फोटोवोल्टेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सप्लाई चेन में उसका यूज बहुत ही ज्यादा है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। क्या है ये? तो रिसेंटली ये जो स्कीम है, इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, उसका 1 साल हुआ है कंप्लीट, और एक नेशनल लेवल की इवेंट वहां पे माइलस्टोन के तौर पे हुई है। और ये वाली चीज का सेलिब्रेशन किसने वहां पे किया है? बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो एक नेशनल इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो इंडिया के यूथ को इंटरनेट गवर्नेंस का वहां पे यूज करने के लिए वहां पे ट्रेन करते हैं, enabling informed participation in national and global internet policy standards as well as technological forums। लॉन्च हुआ था 2025 में और जनवरी में उसने वहां पे एग्जैक्ट 1 साल कंप्लीट किया है।
उसकी नोडल इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो मीटी के अंडर में वहां पे काम करते हैं। मेन टारगेट क्या रहेगा? बिल्ड अ स्किल्ड पूल ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन द इंटरनेट गवर्नेंस, जो हमारे वॉइस और रिप्रेजेंटेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे, स्पेशली इन इंटरनेशनल इंटरनेट डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर। उसके मेन फीचर्स क्या है? एक तो यहाँ पे इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के अंदर टर्म पीरियड की अगर हम बात करें तो 6 months and 3 months term, combining the research as well as practical outreach. Mentorship model क्या है? तो each intern is mentored by senior experts from the government, academia और IG bodies. Capacity building में क्या है? Mandatory awareness programs in colleges, universities, NGOs and local communities. और ग्लोबल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल, दैट इज ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ वहां पे एंगेजमेंट करने की बातें हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट थिंग। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यस, ओवरऑल अगर आप यूथ डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे एक पॉइंट आप मेंस के अंदर उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है विच इज नोन एज आर्टेमिस 2 मिशन। बहुत ही बढ़िया सा मिशन। सो नासा हैज सेट February 6 as the target launch date of Artemis 2, the first crewed lunar mission over 5 decades. 5 दशक के बाद, मतलब कि 50 साल के बाद वापस एक बार ल्यूनर मिशन के ऊपर जाने वाला, ल्यूनर दैट इज चांद के ऊपर जाने वाला एक ह्यूमन मिशन जिसका नाम होगा आर्टेमिस 2, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को मून के आसपास वहां पे भेजा जाएगा and marking humanity's return to crewed deep space exploration since Apollo 17 of 1972. तो आर्टेमिस प्रोग्राम के अंडर में ये पहला क्रू मिशन वहां पे रहेगा, इन्वॉल्विंग अ ल्यूनर फ्लाई बाय। ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी लैंडिंग नहीं होने वाली है, चांद के आसपास घूम के ही वापस आना है। टू टेस्ट डीप स्पेस सिस्टम्स विद एस्ट्रोनॉट्स अब्रॉड द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। लीडिंग एजेंसी वहां पर एक तो नासा है और साथ साथ उनके इंटरनेशनल पार्टनर में है कनाडा। एम क्या है? ह्यूमन रिलेटेड या फिर ह्यूमन रेटेड डीप स्पेस सिस्टम को रियल मिशन कंडीशंस में वहां पे वैलिडेट करना और प्रिपेयर फॉर द आर्टेमिस 3 ल्यूनर लैंडिंग मिशन एज वेल एज द फ्यूचर मार्स मिशंस। यहां पे हम सिर्फ चांद के आसपास घूम के ही वापस आने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी आर्टेमिस 3 मिशन वहां पे चले या जब भी मार्स मिशन वहां पे चले तो हम प्रॉपर वहां पे लैंडिंग कर सके। एस्टैब्लिश अ सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट। मेन फीचर्स क्या रहेंगे? तो 4 एस्ट्रोनॉट को वहां पे भेजा जाएगा विच विल ऑर्बिट द मून्स फार साइड विदाउट लैंडिंग। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी वहां पे है, सो इट यूजेस अर्थ मून ग्रेविटी टू रिटर्न सेफली विदाउट मेजर प्रोपल्शन बर्न्स। Full checkout of life support, navigation, communication, radiation protection, etc. And astronauts will travel over 230,000 miles from the Earth, further than any humans before. इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। 10 दिन का पूरा एक मिशन रहेगा और लास्ट में पैसिफिक ओशन के अंदर वहां पे उनकी लैंडिंग हो जाएगी वापस। सो फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन है जो एक टेस्ट फ्लाइट और एक ल्यूनर लैंडिंग दोनों के बीच का एक गैप वहां पे फुलफिल कर रही है। टेस्ट फ्लाइट आर्टेमिस 1 था जहां पे ह्यूमंस को नहीं भेजा था, और जो आर्टेमिस 3 है वो ल्यूनर लैंडिंग वाला मिशन है जो भी करना बाकी है। इन दोनों के बीच में आर्टेमिस 2 वहां पे है। इट रिवाइव्स ह्यूमन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन आफ्टर मोर देन 50 years and it strengthens the international collaboration in space exploration. That's it. That is all about this. And now the last topic, which is about UNESCO Media and Information Literacy Alliance. लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस के ऊपर अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर हम नई बैचेस शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ रिगार्डिंग यूपीएससी
as well as GPSC class 1-2 preparation in all three mediums, which are English medium, Hindi medium, as well as Gujarati medium. We only focus on higher level examination. We don't focus on the lower level competitive exams. So यहाँ पे आपको एक लेवल से ऊपर ही आपको प्रिपरेशन पूरी वहां पे मिलेगी. All the materials आपको यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे. यू विल गेट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्सेज. और साथ साथ देखा जाए तो 1 साल 2 साल 3 साल का पूरा अलग अलग वहां पे ड्यूरेशन रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन. देयर इज ऑल्सो अनलिमिटेड बैच, सो यू कैन ऑल्सो गो देयर. तो राइट नाउ इस मंथ भी एक नई बैच की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पे सीट्स अभी फुल हो चुकी है. सो नेक्स्ट मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करवाए हैं. तो जितने भी स्टूडेंट्स एक बार डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और you can also contact on this number to get the further information regarding the new batches. हर महीने अप्रोक्सीमेटली जब भी नया सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू होता है तो हम नई बैचेस की शुरुआत करते हैं, ताकि और नए बच्चों को एंगेज कर सके और नए बच्चों की प्रिपरेशन के अंदर हम वहां पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सके. तो आप एक बार वहां पे डेमोस के लिए आइए, जानिए कि किस तरीके की प्रिपरेशन है, 1-to-1 डायरेक्शंस क्या होती है, किस तरीके का गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड होता है, कौन से लेवल की प्रिपरेशन होती है, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक योर डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. राइट, सो आज ही वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए. यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एंड अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन. तो अभी अगर न्यू ईयर ऑफर का अगर लाभ लेना है तो बिफोर 31 जनवरी आप वहां पे आए, रजिस्ट्रेशन करवाए, डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर मेक योर डिसीजंस टू जॉइन द बैच इन द नेक्स्ट मंथ. चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले टॉपिक के ऊपर, विच इज अबाउट यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस, विच इज शॉर्टली नोन एज MIL. सो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस, उसने अभी कुछ अनाउंसमेंट किया है. द इलेक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट एवर global board, marking a major milestone in its institutional governance. So finally UNESCO की ये जो एक बॉडी है which is known as MIL Alliance, उन्हें पहली बार अभी वहां पे डिक्लेरेशन कर दी है कि वो ग्लोबल बोर्ड बनाने वहां पे के लिए जा रहे हैं. और ग्लोबल बोर्ड जो है वो बेसिकली एक पूरा इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर एक माइलस्टोन वहां पे प्रोवाइड करेगा. एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क है बेसिकली MIL Alliance, कोऑर्डिनेटेड बाय यूनेस्को, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स को वहां पे इकट्ठा करती है टू एडवांस द मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज वेल एज टू काउंटर द डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड द हेट स्पीचेस. इसको लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर एट द ग्लोबल फोरम फॉर पार्टनरशिप्स ऑन MIL इन अबुजा, नाइजीरिया. रीलॉन्च हुआ 2025 के अंदर, जहां पे कार्टेजिना डिक्लेरेशन के टाइम पे इसका रिलॉन्च हुआ अलोंगसाइड रिन्यूड स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान. कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, तो सबसे मेन है यहाँ पे यूनेस्को. उसके साथ साथ 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशन, 180 प्लस इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स फ्रॉम 100 प्लस कंट्रीज. इनका मेन टारगेट क्या है, टू स्ट्रेंथन द सोशिएटल रिलायंस टू डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन एज वेल एज हेट स्पीचेस. It enable MIL community to shape the politics as well as practice at the global and regional and national levels. उसके की फंक्शंस में वहां पे क्या रहेंगे, तो एक ग्लोबल बोर्ड वहां पे बनाने वाले हैं टू सर्व एज द अलायंस प्राइमरी डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी, जो एक इंक्लूसिव गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस और इफेक्टिव कोलैबोरेशन को वहां पे इंश्योर करेगा. The alliance contributes expert inputs to the global and regional policy discussions, helping to shape the norms, standards, as well as strategies on media and information literacy. It also facilitates the sharing of research tools, etc., etc. The board oversees the continuous improvement on this platform. जिस बात को ensure करेगा that it remains responsive, user-centric, and it should be aligned with the evolving MIL needs.
सो दैट इज ऑल अबाउट दिस MIL। अगर एग्जाम के अंदर कहीं पे आता है MIL वो किसके साथ वहां पे मिलके काम कर रहा है, तो बेसिकली आपका आंसर क्या बनेगा, इट इज अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखते हैं, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का है, और नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे।